Hello friends, so today we will discuss about a very interesting topic, a part of diabetes mellitus that name MODY, Maturity Onset Diabetes in Young. पेशेंट कंप्लेन करेगा कि सर मेरी एज तो 22 है 25 है, तो ये मुझे कैसे डायबिटीज हो सकता है। तो ये मोडी जो आजकल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ड्यू टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। अगर पेशेंट की एज 25 से बिलो है तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि सर मेरी फैमिली हिस्ट्री में मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो ये मत बोल देना कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे डायबिटीज दिया है। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री इसके लिए बहुत ही लीडिंग फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री अगर आपके जेनेटिकली पेरेंट्स को डायबिटीज है तो ये आपको लीड कर सकता है। सेकेंडली आता है स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस में अगर कोई पेशेंट है, क्रोनिक स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उससे कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है। थर्ड आता है पुअर स्लीप, जो आजकल देखा काफी कॉमन देखा जा सकता है। पुअर स्लीप से इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज होगी। इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज होने से ग्लूकोज लेवल पेशेंट के अंदर नॉर्मली 70 टू 110 मिलीग्राम पर डीएल अपन मानते हैं, लेकिन उससे इंक्रीज हो जाता है 140 अबव वो रहता है कंटिन्यूसली। फोर्थ आता है एल्कोहल हिस्ट्री। पेशेंट बताया कि सर मैं एल्कोहल ले रहा हूँ, काफी टाइम से एल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ, तो उससे मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन होता है। मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ आता नेक्स्ट आता है क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस। अगर पेशेंट हिस्ट्री बताता है कि सर मेरे को काफ़ी टाइम से पेट में दर्द है, साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो उसको क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। पेनक्रियाज में उसको इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए हम उसका अगर सीरम लाइपेज लेवल और सीरम एमाइलेज लेवल चेक करेंगे तो वो आपको इंक्रीज मिलेगा। एंड B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन आजकल देखने को मिलेगी। धूप में नहीं घूमते, छाया में रहते हैं, उनके लिए ये डायबिटीज लीड कर सकता है, क्योंकि ये फाल्सली इंक्रीज करेगा HbA1c को। HbA1c क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन। ये हमें 90 डेज की, 3 मंथ्स की हिस्ट्री बताता है पेशेंट की ग्लूकोज की, तो वो आप चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट इनके साइन सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट को क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशेंट बोलेगा कि सर मुझे बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, रैपिड वेट लॉस हो रहा है, तो वो एक साइन सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं जो बहुत ही कॉमन मिलते हैं आपको डायबिटीज में, वो आते हैं 3P साइन। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया में पेशेंट बहुत ही ज्यादा थ्रस्टी फील करेगा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी पेशेंट को। पॉलीयूरिया में बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा। वो यूरिन पास आउट करेगा तो उसके अंदर फ्रूटी स्मेल आएगी, यूरिन के अंदर माउथ में फ्रूटी स्मेल आएगी, जैसा कि डायबिटीज में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी देखने को मिल सकती है। और आता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया में पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगेगी। तो ये साइन सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट आपको HbA1c करवाना होगा, क्योंकि HbA1c आपके लास्ट 90 डेज और 3 मंथ्स की शुगर को आपको बता देगा। तो उसके अंदर अगर आपकी क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। अगर लेस देन 5.6% आपके HbA1c आ रहा है तो वो आपको नॉर्मल कंसीडर करना है। 5.7 टू 6.4 अगर आपका आता है तो वो आपको प्री डायबिटिक हो सकता है, प्री डायबिटिक बता रहा है। मोर देन अगर 6.5% है तो आपको डायबिटीज कंफर्म बता रहा है। लेकिन ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, अगर मोडी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है तो जेनेटिक म्यूटेशन स्टडीज आपको करवानी पड़ेगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।